कहानी की शुरुआत में हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी सालों से मरे हुए लोगों की लाशों को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा है। वो लाशों से बहुत प्यार से बात करता है, जैसे वो उसके दोस्त हों। आज वो एक बूढ़े आदमी की लाश तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ रोमांस कर रही है, लेकिन एंजॉय करने की बजाय वो बहुत परेशान दिख रही है। पॉल पूछता है क्या बात है, तो एना कहती है कुछ नहीं। फिर दोनों तैयार होकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। पॉल एक लॉयर है और एना स्कूल टीचर। स्कूल पहुंचकर एना देखती है कि कुछ लड़कियां जैक नाम के एक बच्चे को तंग कर रही हैं। वो उन्हें डांटकर भगा देती है। क्लास में जैक एक चिड़िया देखकर कहता है कि वो मर चुकी है। एना चिड़िया को हाथ में लेकर कहती है मरी नहीं है, बस डर गई है, इसलिए हिल नहीं रही, जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर वो बच्चों को पढ़ाने लगती है। एना काफ़ी परेशान रहती है। वो अपनी दवा लेकर पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाती है। अचानक वहाँ की सारी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगती हैं। वो डरकर भागने लगती है, लेकिन तब तक सारी लाइट्स बंद हो चुकी होती हैं। तभी जैक आता है और लाइट्स ऑन कर देता है। एना को अच्छा लगता है और वो उसके साथ स्कूल से बाहर निकलती है। फिर एना सीधे अपने पियानो टीचर के पास पहुंचती है, जहां वो बूढ़े आदमी की लाश देखती है, जिसे शुरुआत में एलियट तैयार कर रहा था। वहां एलियट बूढ़े आदमी की वाइफ से बात कर रहा होता है। एना की नज़र टीचर की लाश पर पड़ती है और उसे लगता है कि होंठ हिल रहे हैं। वो हैरान और डर जाती है, लेकिन इसे अपना वहम मानकर चली जाती है। जाते वक्त एलियट उसे बहुत अजीब नज़रों से देखता है। रात में एना पॉल के साथ डिनर पर जाती है। असल में पॉल को अपने काम के सिलसिले में शिकागो जाना पड़ रहा है और वो ये बात एना को बताना चाहता है, लेकिन बताते ही एना गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि पॉल उसे छोड़कर जा रहा है, जबकि पॉल तो उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था ताकि वो उसके साथ चले। एना की इनसिक्योरिटी से दोनों में झगड़ा हो जाता है। पॉल समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एना गुस्से में घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में एक सफ़ेद वैन उसके पीछे लग जाती है जो बार बार हॉर्न बजा रही है। एना परेशान होकर बहुत तेज़ गाड़ी चलाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एलियट के फ्यूनरल होम पर। एना बेहोश पड़ी होती है। होश आने पर वो पूछती है मैं कहाँ हूँ। एलियट बताता है तेरा एक्सीडेंट हो गया था और तू मर चुकी है। एना को यकीन नहीं होता, तो एलियट डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है जिसमें एना का नाम लिखा है। एना अपना शरीर हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं हिला पाती। एलियट उसके गाल वगैरह साफ करके चला जाता है। अगली सुबह पॉल उठता है। पिछली रात के झगड़े के बारे में सोचकर दुखी होता है। उसे लगता है एना ने एक बार भी कॉल नहीं किया। वो एना को कॉल करता है, लेकिन फ़ोन तो एलियट के पास है। एलियट फ़ोन आंसर नहीं करता। वो मैसेज सुनता है, फिर फ़ोन बंद करके पॉकेट में रख देता है और लॉकर में डाल देता है, जहाँ कई और फ़ोन रखे हैं। पॉल एना से मिलने स्कूल जाता है। वहाँ पता चलता है एना नहीं आई। फिर एना के घर जाता है, जहाँ पता चलता है कि रात के एक्सीडेंट में एना मर चुकी है। पॉल को विश्वास नहीं होता। वो खुद को मुश्किल से संभालता है। एना की माँ उसे ही जिम्मेदार ठहराती है। दूसरी तरफ एना होश में आकर अपना पल्स और सांस चेक करती है, लेकिन इंजेक्शन की वजह से कुछ महसूस नहीं होता। तभी पॉल एलियट के पास आता है और कहता है मुझे एना की बॉडी दिखाओ। एलियट मना कर देता है, क्योंकि सिर्फ फैमिली मेंबर ही देख सकते हैं और एना पॉल की शादी नहीं हुई थी। दोनों में बहस होती है। बेसमेंट में बंद एना पॉल की आवाज़ सुनती है, चिल्लाती है, लेकिन आवाज़ नहीं पहुंचती। पॉल पुलिस स्टेशन जाता है, अपने दोस्त ऑफिसर से मदद मांगता है। ऑफिसर कहता है एलियट सब नियम से कर रहा है, फ्यूनरल तक इंतज़ार कर। पॉल बहुत दुखी हो जाता है। एलियट एना से कहता है अब सबको भूल जा, वरना तेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। एना पूछती है अगर मैं मर चुकी हूँ तो तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो। एलियट बताता है मुझे ये ख़ास पावर है, मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकता हूँ और उनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाने में मदद करता हूँ। फिर पूछता है तो फिर से जिंदा क्यों होना चाहती है, जिंदा रहते हुए तो कभी खुश नहीं थी। ये सुनकर एना टूट जाती है, क्योंकि ये सच था। वो चुपचाप लेट जाती है। कुछ देर बाद एना की आंख खुलती है। सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी है जिसकी लाश उसने पहले देखी थी। वो कहती है तू अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तभी एक दरवाज़ा खुलता है। अंदर एक छोटी बच्ची का भूत दिखता है, जो एना का बचपन का रूप है। बच्ची कहती है अब तू मर चुकी है, जिंदगी कभी वापस नहीं मिलेगी। अचानक एना जाग जाती है, समझती है कि ये सपना था।
वो सोचती है अगर मर चुकी हूं तो सपने कैसे आ रहे हैं। ये बात उसे बहुत परेशान करती है। गुस्से में वो वहां की चीजें तोड़ने लगती है। तभी एलियट एना की फ्यूनरल ड्रेस लेकर आता है, जो कि एना की मां ने फ्यूनरल के लिए भिजवाई थी। सभी सामान को टूटा देखकर एलियट एना को फिर से समझाने की कोशिश करता है। इस मौके का फायदा उठाकर एना एलियट को चकमा देती है। उसके कोट में हाथ डालकर उसकी चाबियां चुपके से निकाल लेती है। एलियट को पता नहीं चलता और वो वहां से चला जाता है। रास्ते में एलियट को एहसास होता है कि चाबियां गायब हैं, तो वो फटाफट फ्यूनरल होम की तरफ वापस लौटता है। इधर एना चाबी से बेसमेंट का दरवाज़ा खोलकर ऊपर आ जाती है। वो एक कमरे में छुप जाती है, फिर चुपके से वहां रखे एक फ़ोन से पॉल को कॉल करती है। पॉल को एना की आवाज़ साफ सुनाई देती है। वो बार बार कह रही है, मैं जिंदा हूं। पॉल को लगता है कोई मजाक कर रहा है, तो वो फ़ोन काट देता है। वो मर चुकी है ये एना को यकीन दिलाने के लिए एलियट शीशे के सामने ले जाता है। शीशे में वो देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुका है, जैसे कोई लाश हो। उसे अपनी मौत पर यकीन हो जाता है। वो आंख बंद करके गहरी सांस लेती है। शीशे पर सांस का निशान बनता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, एलियट तेजी से आकर वो निशान पोंछ देता है। ये सब बाहर खड़े जैक ने खिड़की से देख लिया था। वो एना को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। पॉल कुछ सामान लेने के लिए जाता है तो जैक उससे कहता है, मैंने कल रात एना को फ्यूनरल होम में रेड ड्रेस में एलियट के साथ देखा था। पॉल उसे बच्चा समझकर यकीन नहीं करता। जैक कहता है, तुम टीचर से प्यार नहीं करते, अच्छा हुआ जो वो तुम्हें छोड़कर चली गई। ये सुनकर पॉल गुस्से में जैक को थप्पड़ मार देता है। उधर फ्यूनरल होम में एक नई लाश आती है, पुलिस वाले के भाई की। वो उसे देखने आता है। वो एना की बॉडी में कुछ हरकत देखता है। एलियट कुछ देर के लिए बाहर जाता है तो पुलिस वाला एना का पल्स चेक करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पॉल घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में एक दुकान पर वही रेड ड्रेस दिखती है जो एना ने पहनी थी। उसे जैक की बात याद आती है। वो फटाफट फ्यूनरल होम के बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर एना को जोर जोर से पुकारता है। एना उसकी आवाज़ सुनती है, लेकिन अब वो खुद को मरा हुआ मान चुकी है। सोचती है कि उसकी आवाज़ पॉल तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए चुप रहती है। पॉल पुलिस स्टेशन जाता है। अपने दोस्त को बताता है, मुझे लगता है एना जिंदा है, फ्यूनरल होम की तलाशी लो। पुलिस वाला डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है, डॉक्टर ने खुद कंफर्म किया है। पॉल कहता है, आजकल ऐसी ड्रग्स हैं जिनसे पल्स और हार्टबीट इतनी स्लो हो जाती है कि लगता है इंसान मर गया। शायद एना को वैसा इंजेक्शन दिया गया हो। उसी पुलिस वाले ने, जिसके भाई की लाश आई थी, कहा मैंने खुद चेक किया था, कोई हरकत नहीं थी। सबको लगता है पॉल गम में पागल हो गया है। दूसरी तरफ जैक फ्यूनरल होम के पास दिखता है। एलियट उससे पूछता है, कल रात तूने एना को यहाँ देखा था? जैक हाँ कहता है। एलियट कहता है, तेरे पास भी मेरी तरह भगवान की खास शक्ति है, तू भी आत्माओं को देख और सुन सकता है। मैं उन्हें मुक्ति दिलाने में मदद करता हूँ, मैं तुझे सब सिखाऊंगा। एलियट एना को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहा होता है। एना कहती है, मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। उनका मानना था कि प्यार में ज्यादातर धोखा मिलता है। एलियट पूछता है, अगर तुझे जिंदगी जीने का एक और मौका मिले तो क्या तू उसे ठीक से जिएगी? एना खुश हो जाती है। वो दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन सोचती है कि वही पुरानी बेकार जिंदगी फिर शुरू होगी, जहां किसी को उसकी परवाह नहीं। वो वापस लौटकर लेट जाती है। एलियट कहता है, मुझे लगा तू बाकियों से अलग होगी, लेकिन तू भी कमजोर निकली। सबको मौत से नहीं, जिंदगी से डर लगता है। अगले सीन में एलियट कब्रिस्तान में एना को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। जैक वहां आता है। एलियट सच बताता है, असल में मैं मरे हुए लोगों से बात नहीं करता। मैं उन जिंदा लोगों को मुक्ति दिलाता हूं जो अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जीते, डिप्रेशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। उनके लिए मौत ही मुक्ति है। यहां से पता चलता है कि एलियट सीरियल किलर है। वो लोगों को मारता है क्योंकि जिंदगी अनमोल है और कुछ लोग उसे बर्बाद कर देते हैं। एना की एक्सीडेंट वाली सफ़ेद वैन एलियट की ही थी। उसने एक्सीडेंट करवाया, ड्रग दी जिससे हार्टबीट स्लो हो गई, डॉक्टर ने मरा हुआ घोषित कर दिया। फिर उसे फ्यूनरल होम में लाकर मेकअप किया, लाश जैसी बनाया। इसी तरह वो कई लोगों को मार चुका था। जैक भी अब उसकी तरफ आ चुका था। एलियट एना को पूरी तरह तैयार करता है। एना कहती है कि वो आखिरी बार खुद को देखना चाहती है। एलियट छोटा सा शीशा देता है। एना शीशे में खुद को देखती है, तभी सांस का निशान शीशे पर पड़ता है। एना समझ जाती है कि वो जिंदा है और एलियट झूठ बोल रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एलियट उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, कॉफिन में डालकर फ्यूनरल में ले जाता है। पॉल बहुत दुखी है।
वो एना को वही अंगूठी पहनाता है जो प्रपोज करने के लिए ली थी। अचानक एना के होंठ हिलते हैं, पर वो नजरअंदाज कर देता है और ये एलियट देखता है और वो जल्दी से कॉफिन बंद करके दफना देता है। पॉल दुख में बहुत पीता है। एलियट उसे रोकता है और कहता है, एना को भूल जा, जिंदगी आगे बढ़ा। पॉल गुस्से में एलियट पर ही टूट पड़ता है। एलियट कहता है, तू सही है, एना जिंदा है। अगर तू उसे बचा सकता है तो जा। पॉल एना को बचाने के लिए निकल जाता है। एलियट उसका पीछा करता है। पॉल कब्रिस्तान पहुंचता है। एना को कॉफिन से निकालता है। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जैक एलियट के तरीके पर चलते हुए एक मुर्गे के बच्चे को जिंदा दफना देता है। वो अब पूरी तरह एलियट का हो चुका था। अगले सीन में पॉल की आंख फ्यूनरल होम में खुलती है। सामने एलियट खड़ा है। वो कहता है, तू कब्रिस्तान तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में तेरा एक्सीडेंट हो गया और तू मर चुका है। असल में ये भी एलियट का ही प्लान था। पॉल मानने से इनकार करता है, तो एलियट जैक से रॉड लेकर पॉल की छाती में घुसा देता है। पॉल दर्दनाक मौत मरता है। और एलियट ने ये क्यों किया? क्योंकि वो डिप्रेशन में चला गया था। और यही मूवी एंड होती है। अगर मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।